तो दोस्तों यार बोरुटो चैप्टर 67 का आज हम लोग पूरा का पूरा मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने 64, 65, 66 मांगा को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अभी हम लोग हैं 67 वाले मांगा पे, जिसका भाई पैनल भाई इतना ज़्यादा क्रेजी है कि मेरे को इसके पैनल से ही प्यार हो गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इसके जो फर्स्ट पैनल है, मतलब जो इसका जो कवर पेज है, उसमें हम लोगों को दिखती है हमारी एडा। भाई मतलब कितना क्लियर पिक है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा मस्त है यार ये। तो हम लोग भाई बैक टू द टॉपिक आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की पूरी मांगा एक्सप्लेनेशन को, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पूरा का पूरा यूज़ हो एंड मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे, मतलब 64, 65, 66 को नहीं देखा, तो आप लोग भाई मेरी मांगा एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाओ यार उन्हें देख लो। तो ये चैप्टर जहाँ पे पिछली बार खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे बोरुटो के अंदर कावाकी ने अपना हाथ डाला एंड पूरा का पूरा उसे डोनट बना दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद नारुतो चिल्लाता है बोरुटो एंड भाग के जाता है अपने बेटे बोरुटो के पास। उसे अपने हाथों में उठाता है एंड एज यूजुअल किसी के भी मरने पे कोई आदमी यही बोलेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे ही हमारा नारुतो भी बोल रहा है कि बोरुटो ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी भी जिंदा हो, उठ जाओ, मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कावाकी है उसका एक पैनल दिखता है एंड इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कोड है वो बोलता है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही हैं। जिसके बाद जो हमारी एडा होती है, मतलब हमारे जो कोड है उसने एडा से ये बात बोली है और एडा अपने हाइडआउट से बोल रही है कि ये सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे प्लान के बिल्कुल ही अपोजिट जा रही हैं, तुम्हारे सपोज करने से बिल्कुल अलग जा रही है। जैसा तुमने प्रिटेंड किया था, जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एंड साथ ही साथ सोचने वाली बात ये भी है कि तुम्हारा जो प्रीशियस सेक्रीफाइस था डिवाइन ट्री के लिए बोरुटो, वो तो मर चुका है, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। और ऐसा कह रही है हमारी एडा हमारे कोड को। एंड जिसके बाद जो हमारा कोड है वो कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, मूव ऑन करते हैं एंड जो किया जा सकता है उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और ये बात सुन के हमारी एडा समझ चुकी है कि कोड का आखिर क्या ही मतलब है। जिसके बाद जो हमारी एडा है वो बोलती है कि देखो भाई, तुम्हारी लड़ाई में मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम ये बात याद रखना कि जो कावाकी है वो मेरे लिए है। मतलब जो कावाकी है वो ऑब्वियसली एडा का बंदा बनने वाला है, मतलब जो भी एडा चाहती है ऐसा, क्योंकि कोड मतलब कावाकी एक ओत्सुकी बन चुका है और एक ओत्सुकी ही है जो कि एडा को संभाल सकता है। ऐसा कुछ सीन है, अगर आप लोगों ने पहले के चैप्टर्स देखे तो आपको पता होगा। और भाई इसी के रिप्लाई में जो हमारा कोड है फिर वो बोलता है कि अभी के वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी एक बैटल अरीना फील्ड में हूँ एंड साथ ही साथ मैं इस बारे में डिसाइड करूंगा तुमसे मिलके कावाकी को क्या डिवाइन फ्रूट का कल्टीवेशन बनाना है या फिर नहीं। जिसके बाद हमारा कोड क्लोग्राम्स का यूज करता है, एक निशान मारता है अपनी जमीन पे, मतलब उसने अभी शिकामारू को दबोच रखा है और ये सारी की सारी चीजें हमारा कावाकी भी अभी देख रहा है। और इतने में ही हमारा कोड बोलता है कि कावाकी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने जो किया मेरे प्रीशियस सैक्रिफाइस को मार देने का, ये काम बिल्कुल ही गलत था। एंड साथ ही साथ तुम हमेशा याद रखना कि नई पावर्स को मिल जाने के बाद तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो, तुम अभी भी किसी ना किसी के कंट्रोल में रहोगे, किसी की नाक के नीचे ही रहोगे। एंड साथ ही साथ मैं अभी रिट्रीव कर रहा हूँ एंड हम लोग बाद में मिलेंगे। जिसके बाद हमारा कोड शिकामारू को एक लात मारता है एंड आगे की ओर फेंकता है। जिसके बाद अब हमारा कोड कोशिश कर रहा है कि अपने क्लॉग्रेम्स के अंदर जाए एंड भाग जाए यहाँ से। एंड इसके बाद जो हमारा कोड है वो अपने क्लॉग्रेम्स के ऊपर कूदता है एंड बोलता है गुड बाय कावाकी। एंड जितने में हम लोग देखते हैं कि जब कोड हमारा कूद रहा है अपने क्लॉग्रेम्स के ऊपर, तो उसके जो क्लॉग्रेम्स है वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, अचानक से उसके क्लॉग्रेम्स ही डिसअपेयर हो गए। और ऐसा देखने के बाद जो हमारा कोड है वो ट्रैवल नहीं कर पाता अपने क्लॉग्रेम्स के थ्रू एंड उसके क्लॉग्रेम्स गायब हो गए हैं। जिसके बाद वो कावाकी को देखता है एंड कावाकी की आंख में, मतलब जो उसकी धर्मा आई है, जो इशिकी वाली आई है, उसमें देख के हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि जो कावाकी है उसने क्लॉग्रेम्स को इतना छोटा कर दिया है कि कोड ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा। और इसी बात को हमारा कोड भी एडमिट करता है कि सुकुना हिकोना ही वो एबिलिटी है जिसने मेरे जो क्लॉग्रेम्स है इन्हें इतना छोटा कर दिया कि मैं इन सब ट्रैवल भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद जो हमारा कोड है वो वापस एक और क्लॉग्रेम मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसको भी हमारा कावाकी श्रिंक कर देता है। एंड इसके बाद जो हमारा कावाकी है वो बोलता है कोड तुम अभी तक समझे नहीं कि मेरा मतलब क्या है। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि तुम उस औकात पे नहीं हो कि तुम किसी के भी फेट के बारे में बात करो, मतलब किसी के भी फ्यूचर के बारे में बात करो या इस बारे में बात करो कि वो किसी और से कंट्रोल हो रहा है या उसकी क्या डेस्टिनी है। एंड हमारा कावाकी साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे लॉर्ड सेवेंथ को, यानी मेरे जो स्टेप डैड है, उनको कोई भी कुछ करे, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो मैंने तो अपने सगे भाई को, मतलब सगा भाई तो नहीं, मतलब अपने ब्रो को भी मार दिया, तो तुम कैसे सोचो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद हमारा कावाकी वापस से सुकुना ही कोना करता है, कुछ रॉड्स को फेंकता है एंड इनसे कि हमारा कोड बच जाता है। फिर हमारा जो
कोड है वो अपने हाथ का मतलब अपने पंजों से अटैक कर रहा होता है हमारे कावाकी के ऊपर, जिससे कि कावाकी अपने हाथ से ही बचता है एंड दूसरे हाथ से पंच करता है। बिना ट्रांसफॉर्म किए कावाकी ने पंच किया है, जिससे कि कोड बहुत दूर गिर रहा है और जिससे कि गिरने के बाद जो हमारा कोड है वो बोलता है कि इसके सामने लड़ने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, अगर मैं इसके सामने लड़ा तो पक्का मारा ही जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा शिकामारू है, जिसको कि अभी कोड ने लात मारी थी एंड वो गिर गया था, जिसके बाद अब वो उठता है एंड दौड़ के जाता है हमारे नरूटो के पास एंड उसके बाद नरूटो के पास जाने के बाद वो बोलता है कि डैम इट, ये नहीं हो सकता बोरुतो। और इस टाइम जो हमारा नरूटो है उसकी तेज तेज आवाजें आ रही हैं, जिसमें कि हमारा नरूटो बोल रहा है कि बोरुतो उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, कम ऑन। एंड फिर जो हमारा शिकामारू है वो नरूटो को गले से मिलता है एंड नरूटो से पूछता है कि नरूटो क्या तुम ठीक हो, जिसमें कि हमारा नरूटो बोलता है कि बोरुतो उठ जाओ, बोरुतो उठ जाओ, मतलब ऐसा कुछ कह रहा है। हमारा जो नरूटो है वो ऐसा कर रहा है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू बोलता है कि नरूटो का सेज मोड भी अब खत्म हो चुका है। फिर हमारा शिकामारू बोलता है कि नरूटो मुझे पता है कि तुम अभी दर्द में हो, पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग बैटल फील्ड में ही हैं। जिसके बाद हमारा जो नरूटो है वो बोलता है कि शिकामारू बस तुम मुझे ये बोल दो कि सारा का सारा सपना है, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब एक मजाक है। जिसके बाद हमारा शिकामारू चिल्लाता है नरूटो थोड़ा उठ जाओ। और अभी भी कावाकी और कोड वाली फाइट चल रही है, जिसमें कि कावाकी ने अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंड कोड अपने क्लॉक रिम्स की मदद से बचने की कोशिश कर रहा है। एंड इस चीज को देख के जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि कावाकी के पास अभी काफी ज्यादा पावर से एक अपर हैंड है कोड से लड़ने के लिए, और अगर कोड भाग गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेकार होगा, क्योंकि बोरुतो का सैक्रिफाइस भी बेकार चला जाएगा। तो अभी बेहतर होगा इस टाइम के लिए कि हम कोड को मारने पे ज्यादा ध्यान दें। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि नरूटो उठ जाओ, तुम याद करो कि तुम एक होकागे हो, और साथ ही साथ बोरुतो ने ये सारी की सारी चीजें खुद के लिए करी ताकि वो हमें बचा सके, और इसने ये सारी चीजें बोरुतो ने अपनी ही मर्जी से करी हैं, तो अभी कोड से लड़ना ही बेहतर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी और कोड की फाइट में कोड के अंदर भाले लग चुके हैं। हमारे कावाकी के शुकुना हिकुना अटैक जो है वो लैंड कर चुका है हमारे कोड पे एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो बोलता है कि डैम इट, इस रेट से तो मैं काफी ज्यादा जल्दी हार जाऊंगा इस कावाकी से, और कावाकी अभी काफी ज्यादा पावरफुल रेंज में है। एंड इसके बाद जो हमारा कावाकी है वो अपना हाथ बढ़ाता है हमारे कोड के ऊपर एंड मुझे पता है कि भाई ये कौन सा वाला अटैक करने वाला है। ये वो वाला अटैक है जो मतलब एक रेड सा बॉल होता है एंड बहुत तेज ब्लास्ट करता है, वो वाला अटैक है। एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो कावाकी है वो इस अटैक को लैंड करने से पहले बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई भी अलाय है जो कि मेरे को बुलाना चाहता है, जो कि मेरे से मिलना चाहता है, कावाकी से मिलना चाहता है, तुम्हारा जो अलाय है मतलब वो एडा के बारे में बात कर रहा है, जिसमें कि हमारा कावाकी साथ साथ ये भी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी है, लेकिन अगर वो 7th होकागे को हार्म करना चाहता है तो मेरे लिए उसके लिए कोई भी मर्सी नहीं है, मतलब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, पर तुम्हारे अलाय को मारने से पहले मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा। जिसमें कि मतलब ऐसा बोल रहा है हमारा कावाकी उस अटैक को लैंड करने से पहले। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो अपने सर में जो उसका एक क्लॉक रिम्प है उसके अंदर हाथ डालता है एंड पता नहीं वो क्या कर रहा है। जिसके बाद हमारा कावाकी एक अटैक को लैंड करता है और इसका भाई डिस्ट्रक्टिव नेचर बहुत ही ज्यादा, एंड जो हमारा कावाकी है वो इस अटैक को लैंड करता है जिसका डिस्ट्रक्टिव नेचर काफी ज्यादा बड़ा है, जिसको देखने के बाद हमारा शिकामारू बोलता है वो। एंड हम लोग देखते हैं भाई आखिर कैसे ही अब कोड बचेगा, मेरे को ये देखना है सबसे पहले तो। बट इस सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जो हमारा कावाकी है वो पीछे की ओर गिर रहा है, जबकि इसने अटैक किया था। लगनी इसे मतलब सोचने वाली बात है कि अटैक जब इसने किया है तो चोटी से कैसे लग रही है, ये पीछे की ओर कैसे गिर रहा है। और इस चीज को देखने के बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है व्हाट द हैक। एंड हमारा जो नरूटो है वो भी देखता है इस साइड एंड बोलता है कावाकी। एंड जो हमारा शिकामारू है वो हमारा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कावाकी ही पीछे की ओर ब्लो अप हो रहा है, गिर कैसे रहा है कावाकी हमारा मतलब अटैक को करने के बाद। जिसके बाद हमारी एंट्री होती है डेमन की, मतलब वही डेमन जो एडा का छोटा भाई है, और भाई इसकी पावर वही है कि रिफ्लेक्ट कर सकता है कोई भी अटैक। अगर तुम लोग इसकी इंटेंशन भी है ना तुम्हारी कि तुम्हें डेमन को एक चाटा मारना है तो वो चाटा तुम्हें लग जाएगा, डायरेक्ट तुम करने से पहले तुम्हें लग जाएगा। तो डेमन की पावर कुछ ऐसी है कि तुम्हें जो अटैक करना है डेमन के ऊपर वो अटैक तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो डेमन से बचना भाई इम्पॉसिबल है। और हमारा जो कोड है उसी ने डेमन को खींच लिया था अपने क्लॉक रिम से, क्योंकि उसका क्लॉक रिम उसके हाउड आउट पे भी है जहाँ पर हमारी एडा बैठी है। तो एडा के पास से उसने डेमन को खींच लिया एंड उस डेमन की वजह से ये अटैक बच गया, मतलब कोड को लगने से। एंड ये अटैक बैक एंड हो गया हमारे कावाकी के ऊपर। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे जो कोड का हाइड आउट है वहाँ पे, जहाँ पे एडा बैठी हुई है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं डेमन का आधा शरीर उस क्लॉक रिम के अंदर जा चुका है। एंड हमारी एडा बोलती है कि अभी कोड ने आखिर क्या किया, इसने मेरे भाई को बुला लिया अपने बैटल अरीना में, वो भी बिना किसी वार्निंग के, बिना मुझसे बोले। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन का जो आधा शरीर है ऊपर वाला जो कि बैटल अरीना में है, उसमें डेमन बोल रहा है हमारा कि अभी मैं कहाँ हूँ। एंड इसके रिप्लाई में हमारा जो कोड है वो बोलता है कि सॉरी डेमन, मुझे तुम्हारी नींद से जगाना पड़ा, बट तुम्हारी जो रिफ्लेक्टिव एबिलिटी है
उनकी वजह से आज मैं जिंदा बचा हूँ अभी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू इस बच्चे को देख के बोल रहा है कि ये बच्चा आखिर है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा डेमन है वो बोल रहा है कि ए कोड, तू क्या अभी लड़ाई कर रहा है, और अगर तू सच में लड़ रहा है तो तू बता मेरे को एनिमी कौन है, मैं उसे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जो हमारा कोड है वो बोलता है कि अभी लड़ने का कोई टाइम नहीं है डेमन, तू बस अभी वापस जा। एंड जिसके बाद जो हमारा डेमन है वो बोलता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मेरे को भी तो लड़ना है। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि कोड तुझे जो करना है कर, बस ये ध्यान रखियो कि जो कावाकी है वो ठीक रहे। एंड साथ ही साथ हमारी एडा ये भी बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे साथ क्या हो, लेकिन अगर कावाकी के साथ कुछ भी हुआ तो तू याद रखियो कि तेरे इसको रिग्रेट करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि कावाकी एक जगह पे जाके गिर चुका है, जिसके बगल में ही हमें कोड का क्लॉग्रेम दिखता है। जिसके बाद कोड अपना हाथ उठाता है एंड उसके हाथ पे एक क्लॉग्रेम है, जिसके अंदर वो अपना दूसरा हाथ डालता है एंड कावाकी के गले पे टच करता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर कावाकी मर गया है या फिर अभी भी कावाकी जिंदा है। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो एडा को बोलता है कि एडा रिलैक्स करो, तुम्हारा जो राजा है, राजकुमार है, वो भी जिंदा है। जिसके बाद हमारी एडा रिप्लाई में बोलती है कि रिलैक्स, और मैं रिलैक्स तो अभी तुम्हें करना चाहिए, अच्छे से सांसें लो, क्योंकि अगर कावाकी को कुछ भी होता तो तुम्हारी खैरियत नहीं थी, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ डेमन से ही पिटवा देती एंड खत्म कर देती तेरा काम। जिसके बाद जो हमारा कोड है वो कावाकी को बोलता है कि अभी मैं किसी भी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं तेरे से लड़ पाऊँ, मतलब कावाकी से लड़ सकूँ, ऐसा हमारा कोड बोलना चाह रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कोड है वो बोलता है कि मैं तब तक तुझसे नहीं लड़ सकता जब तक मेरे लिमिटर्स मेरे शरीर से ना हट जाए, तो जब तक मेरा पावर अप नहीं होगा तब तक मैं तुझसे तो नहीं लड़ पाऊंगा। एंड साथ ही साथ हमारा जो कोड है ये बोल रहा है कि आमाडो तेरे को मेरे जो लिमिटर्स हैं उन्हें हटाना ही पड़ेगा, मतलब ये आमाडो को बोल रहा है मनी मन। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू देख रहा है कि कोड भाग चुका है, मतलब जो अपने क्लॉग्रेम्स हैं उनके अंदर से चला गया है हमारा जो कोड है। एंड इस चीज़ को देख के वो हमारे नारुतो को बोलता है कि कोड तो भाग गया, लेकिन अभी हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आखिर अब क्या करना है इस कावाकी का, जिसने कि अपने ही कॉमरेड को मार दिया है, मतलब बोरुटो को मार दिया है। जिसके बाद हमारा नारुतो बोलता है कि कावाकी ने आखिर क्या किया है, कावाकी ने अकेले कुछ भी नहीं किया। जिसके रिप्लाई में हमारा शिकामारू बोलता है कि हाँ सही बात है तेरी भी, क्योंकि जो कावाकी ने किया वो एक ना एक दिन हमें भी करना पड़ता बोरुटो के अंदर छुपे हुए मोमोशिकी से लड़ने के लिए, वरना मोमोशिकी हमें खत्म कर देगा। बट दिक्कत ये नहीं है कि उसने बोरुटो को मारा, दिक्कत तो ये है कि कावाकी ने ये सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी है कि वो कुछ भी करेगा तेरे को बचाने के लिए, अपने गोल को बचाने के लिए। जिसके बाद हमारा प्यारा नारुतो बोलता है कि शिकामारू क्या तेरा ये मतलब है कि मैं इस कावाकी को छोड़ दूं इसलिए क्योंकि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, और साथ ही साथ अगर कावाकी की फैमिली यानी कि मैं इसका साइड नहीं लूंगा तो आखिर कौन ही लेगा इसकी साइड, मतलब इसके साथ कौन रहेगा। और इसके रिप्लाई में हमारा शिकामारू बोलता है क्या ऐसा अभी भी तुम फील करते हो नारुतो, तुम्हें सच में लगता है कि ये अभी भी तुम्हारी फैमिली है जिसने तुम्हारे अपने ही बेटे को मार दिया तुम्हारी आंखों के सामने। जिसके बाद जो हमारा नारुतो है वो चिल्लाता है इनफ शिकामारू, एंड ये सब सुनकर जो नारुतो है उसके ऊपर एक हाथ का पंच सा लगता है बिल्कुल धीरे से, एंड वहां से आवाज आती है कि कौन मरा आखिर। एंड ये बात बोल रहा है हमारा बोरुटो, और बोरुटो को जिंदा देख के हमारा शिकामारू और नारुतो दोनों के दोनों ही हैरान हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बोरुटो बोलता है यार ये तो गलत बात है कि तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ साबित कर लिया। जिसके बाद हमारा नारुतो हमारे बेटे को जिंदा देख के रोने लगता है, एंड जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था कि बोरुटो के चेस्ट के अंदर पूरा का पूरा एक होल हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ से बोरुटो का पेट फटा था वहाँ पे उसके कपड़े भी फट रखे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ काला काला से है, जिसे देखने के बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है आखिर ये क्या है। जिसके बाद जो बोरुटो है वो अपने सारे के सारे कपड़े हटाता है एंड देखता है कि यहाँ पर उसको एक निशान बन रखा है बहुत बड़ा सा, एंड फिर हमारे प्यारे बोरुटो को प्रेजेंस फील होती है हमारे मोमोशिकी की। एंड अब भाई जो हमारा बोरुटो और ये जो हमारा मोमोशिकी है इसकी बातचीत चालू हो गई है, जिसमें कि हमारा बोरुटो पूछ रहा है कि आखिर क्या करा है तूने अभी मेरे साथ। जिसके रिप्लाई में हमारा मोमोशिकी बहुत लंबी लाइनें बोल रहा है इंग्लिश में, अगर आप लोग नहीं समझ सकते तो मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि यार ये वाली ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर मांगा वांगा पढ़ रहा है तो कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ एग्जैक्टली आखिर जो मोमोशिकी है उसने करा क्या है। तो देखो भाई जो मोमोशिकी है उसने अपने प्रीशियस सेक्रीफाइस यानी कि बोरुटो को जाने से बचाने के लिए, मतलब अगर बोरुटो मर जाता तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर बोरुटो मर जाता तो उसके साथ जो हमारा मोमोशिकी है वो भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि अगर कारमा ही नहीं रहता तो फिर हमारा जो बोरुटो है वो भी नहीं रहता, ना हमारा मोमोशिकी रहता। तो मोमोशिकी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या बोरुटो को जिंदा किया? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई तुम लोगों को पता होगा कि इसी के केस में क्या हुआ था, जब जिगेन ने अपने पूरे के पूरे कारमा प्रोसेस को कंप्लीट किया था तो उसने जिंदा कर दिया था अपने अंदर इशिकी को।
तो मतलब जो इशिकी जिंदा हुआ था अब उसके लिए कुछ लिमिटेड टाइम था और इशिकी की प्योर उसकी बॉडी आ गई थी जिगन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होता है जब कार्मा प्रोसेस पूरा का पूरा हो जाता है, जिसमें कि बोरुतो का कार्मा प्रोसेस 82% तक हो गया था और बाकी 18% बचा था। और अगर वो 18% हो जाता तो जो हमारा बोरुतो है वो पूरा का पूरा मोमोशिकी बन जाता हमेशा के लिए बनता। क्योंकि देखो भाई जिगन के लिए थोड़ा कम टाइम था, क्योंकि जिगन का शरीर एक परफेक्ट ओसुसुकी वेसल नहीं था, ठीक है। बट मोमोशिकी के लिए परफेक्ट ओसुसुकी वेसल था हमारा बोरुतो, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे खासे जीन्स थे, उजुमाकी, नामिकाजे, युगा, इन सब के, है ना। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो 18% बचा था उसको हमारे जो मोमोशिकी है उसने इस्तेमाल कर दिया। इसके जो टूटे हुए मतलब जो ख़त्म ऑर्गन्स हैं, जो कि कावाकी के अटैक से बोरुतो के ऑर्गन्स ख़त्म हो गए हैं, उनको अपने 18% से बना दिया। मतलब ओत्सुसुकी के जो होता है ना, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों को इसने बना दिया है, ठीक है, बोरुतो के अंदर। जिसकी वजह से अब जो मोमोशिकी है वो ऊपर मतलब इसके ऊपर कंट्रोल टेक ओवर नहीं कर सकता, मतलब अपनी प्रेजेंस नहीं ला सकता, मोमोशिकी जिंदा नहीं हो सकता। पर हाँ, इसके कारमा के थ्रू इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकता है। और हम लोग साथ ही साथ सीन देखते हैं कि जब हमारा शिकामारू दौड़ कर आया था नारुतो के पास एंड बोल रहा था कि नारुतो यार तुम ठीक हो क्या। एंड इसी टाइम पे जो हमारा मोमोशिकी है वो भी आया था एंड मोमोशिकी ने ही हमारे बोरुतो को ठीक किया था। और हमारा मोमोशिकी बोलता है कि मैंने अपने कारमा का यूज़ करके, जो कारमा होता है उससे तुम्हारे पार्ट्स को बनाया है एंड तुम्हारा जो दर्द था और जो चोटें थी उन सबको ठीक किया है। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी समझा रहा है कि जैसे कि तुम्हें पता था तुम्हारे अंदर कारमा था जो कि 82% एक्सट्रैक्ट हो गया था, बाकी 18% बचा था। लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि उस 18% के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मैं अपना ही जो वैसल है उसे ही मार दूँ, क्योंकि अगर मेरा वैसल मर जाता तो भी तो मेरे कारमा का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैंने जो बाकी 18% था उससे तुम्हारे पार्ट्स को बनाया है एंड अब मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल टेक ओवर नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर तुम कारमा का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर सकता हूँ। बस हाँ, मैं अपनी बॉडी नहीं ले सकता तुम्हारे ऊपर, ना पूरा का पूरा मोमोशिकी बन सकता हूँ। एंड हमारा मोमोशिकी समझा रहा है बोरुतो को कि जो तुम्हारे चीज़ें मतलब सेल्स, टिश्यूज जो खत्म हो गए थे उन्हें मैंने कारमा से बना दिया है और यही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन था तुम्हें बचाने का। जिस बात को हमारा बोरुतो समझ गया है। हमारा बोरुतो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपने पार्ट्स मेरे को दिए हैं मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। जिसको कि हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ज़िंदा करने के लिए मैंने जो अपना 18% है वो तुम्हें दे दिया है। अपना जो 18% का कारमा रिजरेक्ट करना था वो दे दिया है, जिसकी वजह से अब इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर पाऊँ, मतलब अपने आप को जिंदा कर पाऊँ। रिजरेक्ट करना मुश्किल है। एंड ये सुन के जो हमारा बोरुतो है वो बोलता है कि इस हिसाब से तो मैं जीत गया, क्योंकि जो तुम्हारा रिजल्ट था कि तुम्हें जिंदा होना है अब तो वो तुम कभी कर ही नहीं सकते, तो इस हिसाब से मैं जीत गया। जिसके बाद जो हमारा मोमोशिकी है वो बोलता है अबे लोलू बच्चे तू मतलब गलत समझ रहा है, क्योंकि असल में ये है कि जो मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे से बात करने के लिए, इसका असल में मतलब ये है कि जो भी मेरा 100% का डेटा रिजरेक्ट करना था वो तेरे अंदर हो चुका है। अब तू 100% ओत्सुसुकी बन चुका है, पूरा का पूरा ओत्सुसुकी। अब तू फ्लाई कर सकता है, अपना चक्रा छुपा सकता है, मतलब जो भी सारी ओत्सुसुकी एबिलिटीज होती है उन सारी चीज़ों को तू इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ अब कोड भी जल्दी समझ जाएगा कि तू एक प्रॉपर वेसल बन चुका है टेंटेल्स को खिलाने के लिए। जिसके रिप्लाई में हमारा बोरुतो बोलता है तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं जल्दी उस मॉन्स्टर का टेंटेल्स का खाना बनने वाला हूँ। तो इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे को कोड को ढूंढने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, कोड मुझे खुद ढूंढने का। जिसके रिप्लाई में जो हमारा मोमोशिकी है वो बोलता है कि इसको गलत वे में मत ले बच्चे, क्योंकि असल में तो ये बात है कि तू बस एक बार अब जिंदा होके बचा है, मतलब मर के जिंदा हुआ है, तू ये सिर्फ एक बार कर पाया है, अगली बार अगर तू मरा तो तू मर ही जाएगा। जिसके बाद हमारा जो बोरुतो है वो पूछता है कि मोमोशिकी तूने मुझसे एक बार बोला था कि तेरी जो ब्लू आइज है, मतलब मोमोशिकी ने बोला था बोरुतो को बहुत पहले कि तेरी जो ब्लू आइज है वो जल्दी तेरे से सारी की सारी चीज़ें छीनने वाली हैं, तेरी पूरी जिंदगी एंड एवरीथिंग। और इसको सुनने के बाद जो अब हमारा बोरुतो है इस बात को समझ पा रहा है एंड हमारा बोरुतो पूछता है मोमोशिकी से तो तेरा क्या मतलब था, कि मेरी मौत ही तेरा मतलब था कि मैं मर के वापस जिंदा होऊंगा। जिसके रिप्लाई में हमारा जो मोमोशिकी वो बोलता है नहीं बेटा ये मतलब नहीं था मेरा। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी बोलता है कि ये चीज़ अभी तक नहीं हुई और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब होगी, लेकिन ये होगी ज़रूर और इस सब का वक्त जल्दी आने वाला है जब तेरे से तेरा सब कुछ छिन जाने वाला है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कोड और एडा के ऊपर, जिसमें कि हमारा जो कोड को हमारी एडा है वो बोल रही है कि जहाँ पे अभी अमाडो को छुपा के रखा है वो है कोनोहा, जिसमें कि कोनोहा के वो बिल्कुल बीचों ही बीच है एंड बहुत सारे शिनोबीज उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ कोड तेरा कोई भी क्लो मार्क कोनोहा में नहीं है। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है नारुतो, शिकामारू और बोरुतो की तरफ, जिसमें कि कोई तो कह रहा है कि मैंने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, अब हम तेरी सेफ्टी करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है, इसमें साफ साफ एरो नहीं है तो समझ नहीं आ रहा कौन बोला, शायद शिकामारू या नारुतो बोल रहा है। एंड यहीं पर हो जाता है हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म।